स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप यू विल बी फाइन एंड वेलकम टू हिलाल सर्स फिजिक्स लर्निंग क्लासेस। हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट है हमारे पास, एक बार मैग्नेट है। इसकी लेंथ जो है ये 2L मैंने रखी है। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है बार मैग्नेट। दो पोल्स होते हैं इसके पास, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इसको आपने बिठा दिया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीम। And this uniform magnetic field, it is represented by a set of parallel and equispaced lines pointing in the same direction. अब जब हम इस बार मैग्नेट को यहाँ पे बिठा देते हैं, तो इस बार, क्योंकि हमने इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में बिठा दिया है, तो ये बार मैग्नेट के दोनों पोल्स जो है ये यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स। किसका फोर्स? इस मैग्नेटिक फील्ड जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसमें आपने इसको बिठा दिया है, उस मैग्नेटिक फील्ड वो जो इस पे एक्सर्ट करेगा फोर्स, इस बार मैग्नेट के दोनों पोल्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम पहले निकाल देते हैं ये बार मैग्नेट जो है, इसका जो साउथ पोल है, इस पे कितना फोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो उस फोर्स का हम नाम रख देते हैं यहां पे, लेट इट बी F1। सो व्हाट इज F1? इट इज द फोर्स acting on the south pole of this bar magnet due to this applied magnetic field। तो कितना फोर्स होगा ये फोर्स जो होता है ये होता है बराबर इस ये जो साउथ पोल है इसकी इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसकी इस पोल की स्ट्रेंथ जो हम लेते हैं वो हम m लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है जो अपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है वो कितना लगा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगा दिया वो B लगा दिया है। तो इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है? इस साउथ पोल की स्ट्रेंथ वो m है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? वो B है। इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आपको देगा इस साउथ पोल पे कितना फोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो आपने F1 निकाला, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, हम वहां पे एक इलेक्ट्रोडाइपोल हुआ करता था वहां पे, तो वहां पे जो हम फोर्स किस पे निकाल देते थे, हम चार्ज पे निकाल देते थे, पहले माइनस क्यू पे फिर प्लस क्यू पे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले साउथ पोल पे फोर्स निकालेंगे, उसके बाद नॉर्थ पोल पे हम फोर्स निकालेंगे। तो वहां पे जो फोर्स हुआ करता था वो हुआ करता था F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्यू क्या थी वहां पे? क्यू वहां पे चार्ज थी, उस डाइपोल की एक चार्ज, और E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज के बदले है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो क्यू के बदले यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होती है, तो क्यू के बदले यहाँ पे M आएगा। तो वहां पे चार्ज हुआ करती थी, यहाँ पे उसके बदले पोल स्ट्रेंथ है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फोर्स आपने निकाला, ये किस पे एक्ट हो रहा है? ये साउथ पोल पे एक्ट हो रहा है। अब हमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पे बतानी है। तो जो इस फोर्स जो साउथ पोल पे एक्ट हो रहा है, साउथ पोल पे जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, और जो साउथ पोल पे जो फोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे जो फोर्स होगा वो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, फोर्स F1 जो है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स F1 लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो इस फोर्स को हमने F1 नाम रखा। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नॉर्थ पोल पे फोर्स निकालेंगे। तो जो नॉर्थ पोल पे फोर्स एक्ट हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो उस फोर्स को हम नाम रखेंगे, नॉर्थ पोल जो इस बार मैग्नेट का है, तो इस फोर्स को हम नाम रखेंगे F2। अब ये फोर्स कितना होगा, मैंने जो भी बोला आपको, फोर्स होता है पोल स्ट्रेंथ कितनी, इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसकी स्ट्रेंथ, इस पोल की स्ट्रेंथ उतनी है जितनी इस पोल की स्ट्रेंथ थी। इस पोल की स्ट्रेंथ M है, तो इस पोल की स्ट्रेंथ भी जो है वो M है। तो M इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना आपने लगाया है, वो B है। तो इस पोल पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी उतना ही है जितना इस पोल पे एक्ट हो रहा था। तो इस पोल पे एक्ट हो रहा था MB, तो इस पोल पे भी जो एक्ट हो रहा है नॉर्थ पोल पे, वो भी कितना है, वो भी है MB। तो इस फोर्स की अगर आपको इस फोर्स की अगर आपको डायरेक्शन दिखानी होगी, ये फोर्स जो है इस वक्त ये नॉर्थ पोल पे एक्ट हो रहा है। इससे पहले जो फोर्स है वो साउथ पोल पे एक्ट हो रहा था, और साउथ पोल पे जो फोर्स होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो नॉर्थ पोल पे फोर्स होता है वो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फोर्स जो इसमें होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये है इस फोर्स की डायरेक्शन। किस फोर्स की? इसका नाम आपने F2 रखा है। दिस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ दिस वेरी बार मैग्नेट। तो अगर हम देखेंगे दोनों फोर्सेज जो है F1 और F2 जो है, इस F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये फोर्स MB है, और F2 जो ये भी MB है। तो ये दोनों फोर्सेज जो है ये एक दूसरे के बराबर है।
they are equal in magnitude, but these two forces they are acting at two different points and they are in opposite direction. अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और ये एक्ट हो रहे हैं एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. Hence what happens, these two forces they constitute a couple and which tends to rotate this dipole in the clockwise direction. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इस डाइपोल पे आप दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे F2 एक्ट हो रहा है, यहाँ पे F1 एक्ट हो रहा है. तो ये अगर डाइपोल है, यहाँ पे F2 एक्ट हो रहा है, यहाँ पे F1 एक्ट हो रहा है, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल और ये धीरे धीरे जो है दिस कपल इट टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल. ये डाइपोल जो धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेगा and it will rotate here in the clockwise direction. धीरे धीरे ऐसे clockwise direction में रोटेट करेगा. तो अब हमें देखना है कि इस डाइपोल पे कितना टार्क यहां पे एक्ट हो रहा है. तो टार्क जो होता है, टार्क जो हम निकालेंगे यहां पे, टार्क होता है बराबर आइदर फोर्स into perpendicular distance. Either force into perpendicular distance. तो ये आप हम यहाँ पे आप टार्क निकालना है. तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन के दरमियान पर, इन दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस एन से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे. तो इसको यहां से एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को. तो इसका नाम रख देते हैं, लेट इट बी एम. तो ये जो है एन एम ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है. यही परपेंडिकुलर जो मैंने यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एन एम. तो ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, लेट दिस एंगल बी एंगल थीटा. तो अब आपको टार्क किसके बराबर मैंने लिखा, टार्क जो होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम लिख देते हैं व्हिच इंप्लाइज दैट टार्क जो है आइदर फोर्स, दो में से एक फोर्स ले लो आप, दोनों फोर्सेस बराबर है, F1 भी MB है और F2 भी MB है. तो आइदर फोर्स या तो F1 ले लो या F2 ले लो, दोनों MB के बराबर है. तो आइदर फोर्स के बदले क्या आएगा, MB, या ये ले लो या ये ले लो, इनटू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है नाम NM, उसका नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का. ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर आप देख लोगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है NMS, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है NMS. तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमें क्या पता है, इसमें एक साइड हमें मालूम है वो है ये हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज जो है ये कितना है, ये 2L है, ये 2L ट्वाइस L है ये हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम हो है. तो हम कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं इस परपेंडिकुलर को, मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा. अगर आप इस ट्रायंगल से निकालना चाहोगे NMS जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम साइन थीटा निकालेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल NMS साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. जो परपेंडिकुलर हमारा है वो है NM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो है यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमारा है SN, which implies that NM is equal to SN. SN यहां चला जाएगा और क्या साथ में साइन ऑफ थीटा. तो NM इज इक्वल टू SN यहां चला जाएगा तो SN साइन ऑफ थीटा. तो which implies that NM is equal to, अब SN जो है यहां से ये S यहां से यहां तक, ये है S, ये है N, यहां से यहां तक, ये कितना है SN, ये है एक्चुअली डाइपोल की लेंथ. वो हमने स्टार्ट में ऑलरेडी हमने वो 2L के बराबर की है. तो SN के बदले आएगा ट्वाइस L और साथ में साइन ऑफ थीटा. तो ये हमने निकाला, ये जो NM हमने यहां से निकाला, NM जो है ट्वाइस L साइन थीटा. तो NM क्या था, ये था एक्चुअली परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, हमें टार्क निकालना था एक्चुअली। तो टार्क किसके बराबर था, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स के बदले हमने एम भी लिखा, ये जो देखिए आप दो फोर्स यहाँ पे थे, F1 भी एम भी था, F2 भी एम भी था, तो दो में से एक फोर्स हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे दो एम भी है, इनटू था परपेंडिकुलर डिस्टेंस NM, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो फोर्स के दरमियान, तो NM आपने कितना निकाला, ट्वाइस L साइन ऑफ थीटा। तो अब हम इस NM का जो वैल्यू है, ये हम इस अगर ये इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम रख देते हैं, NM का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें यहां से टार्क निकल के आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट जो हमें यहां से इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि टार्क जो है कितना है, यहां पे एम भी ऐसे ही लिख देते हैं, इनटू है एन एम वहां पे देख सकते हैं आप, एन एम जो ये हमें कितना निकला यहाँ पे, ट्वाइस एल साइन ऑफ थीटा, विच इंप्लाइज दैट टार्क इज इक्वल टू, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे m इंटू 2l, अगर b को मैं ऐसे रख देता हूं, ये b जो है ऐसे है, यहाँ पे m इंटू 2l, और मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है जो m इंटू 2l होता है, m क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, 2l क्या है, इस डाइपोल की लेंथ है, इस बार मैग्नेट की लेंथ है, तो m इंटू 2l जो ये क्वांटिटी है, ये इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, रिटेन एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो यहाँ पे जो है m इंटू 2l, ये m इंटू 2l क्या है, ये है एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, m और जो 2l है, m इंटू 2l के बदले हम कैपिटल M लिख देते हैं, तो इन दो के बदले कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, साथ में ये कैपिटल B है मैग्नेटिक फील्ड है, और है साइन ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन जो हमें यहां से निकल के आ गई, ये वाली इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला उस टार्क का, जो इस डाइपोल पे यहाँ पे टार्क एक्ट हो रहा है, उस टार्क का मैग्नीट्यूड आपने निकाला। तो कितना टार्क एक्ट होता है एक बार मैग्नेट पे, जब आप उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड में बिठा देते हैं, तो उसमें टार्क एक्ट होता है एम बी साइन थीटा। सो वाइल एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस थीटा इज द एंगल। कौन बना रहा है एंगल, इट्स द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इस टार्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो मैं यहां पे लिखता हूं इन वेक्टर फॉर्म, तो स्टार के ऊपर टाउ जो है इसके ऊपर वेक्टर डालिएगा, इज इक्वल टू ये एम जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो आगे साइन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी। तो ये है इसकी स्टार की वेक्टर फॉर्म। और इसके डायरेक्शन अगर हम दिखाना चाहेंगे, तो इसकी डायरेक्शन कौन देता है, 11th में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो इसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल जो है वो इस टार्क की जो है डायरेक्शन देता है, ठीक है। अब हम यहां से ये जो इक्वेशन हमने निकाली, ये जो टार्क इस मैग्नेटिक डाइपोल या जो बार मैग्नेट था हमारे पास, इस पे इतना टार्क एक्ट हो रहा था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इतना टार्क इस पे एक्ट होता है जब आप इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बिठा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको आप लिखते हैं कैपिटल एम से, अगर इसकी डेफिनेशन आप निकालना चाहोगे, ये इक्वेशन जो आपने निकाली यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये आपको देता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। इस इक्वेशन से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो आपको टार्क ऊपर जो टॉप क्वेश्चन था हमारा, टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क हमें निकालना था, वो हमने निकाला टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जो अगर हमें डेफिनेशन निकालनी होगी, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर इसकी डेफिनेशन निकालनी होगी, तो ये कैपिटल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर इसकी डेफिनेशन निकालनी होगी, तो मैं क्या लिख देता हूं, ये जो इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये b जो है, इफ b इज इक्वल टू 1, b मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 1 के बराबर है,
और जो थीटा जो है, जो बी क्या है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसकी स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट स्ट्रेंथ है 1 के बराबर इसकी स्ट्रेंथ, और जो थीटा जो है, थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये डाइपोल मूवमेंट बना रहा है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये डाइपोल मूवमेंट बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो ये थीटा जो है, अगर ये थीटा जो है हम 90 के बराबर रख देते हैं, 90 के बराबर, तो 90 का मतलब जो है ये डाइपोल ऐसे नहीं है, फिर ये ऐसे इनक्लाइनर नहीं है, ये 90 ऐसे परपेंडिकुलर जो है बार मैग्नेट जो ऐसे है, फिर तो ये 90 यहाँ पे बना रहा है। तो अगर ये केस होगा तो इस इक्वेशन का क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू एम। तो बी का वैल्यू आपने क्या दिया, स्पेशल केस इसको बना दिया, बी का वैल्यू हमने 1 रख लिया, इनटू है साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90। अब साइन 90 कितना होता है 1 into m, तो which implies that tau is equal to m, or which implies that m is equal to tau। तो यहाँ पे जो है हमें डेफिनेशन किसकी लिखनी थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये किसके बराबर हमें निकला, ये हमें निकला टार्क के। ये कब टार्क के बराबर निकलता है, ये टार्क के बराबर तब निकलता है जब आप एक बार मैग्नेट को एक ऐसे मैग्नेट फील्ड में बैठा देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ आपने कितनी रखी, जिसकी यूनिट स्ट्रेंथ है, जिसकी स्ट्रेंथ 1 है, और अगर ये बार मैग्नेट कितना एंगल बना रहा है इस मैग्नेट फील्ड के साथ, 90 डिग्री एंगल, थीटा आपने 90 लिया, तब उस वक्त मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये होता है बराबर किसके, ये टार्क के बराबर होता है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज द टार्क acting on a magnetic dipole placed in a magnetic field of unit strength at right angle to the direction of magnetic field. Okay, thank you.